उधम सिंह, इस बंदे का नाम शायद ही आज से पहले आपने कभी सुना होगा, लेकिन ये वही बंदा था जिसने जलियांवाला बाग में 1500 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर को उसके घर में घुस के मारा था। इन शॉर्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि आखिर उस दिन जलियांवाला बाग में हुआ क्या था। तो आज से 103 साल पहले 13 अप्रैल 1919 की शाम को अमृतसर के जलियांवाला बाग में 3000 से भी ज़्यादा लोग पंजाबी फेस्टिवल बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए थे और साथ ही साथ फ्रीडम फाइटर्स की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। पर उसे कुछ दिनों पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये साफ साफ कह दिया था कि अगले कुछ दिनों तक पूरे भारत देश में कोई सी भी सभा नहीं रखी जाएगी। लेकिन भारत के निवासी कहाँ मानने वाले थे। उस दिन जलियांवाला बाग में कई सारे लोग आए अंग्रेज़ी सरकार का बिना आदेश माने, और ये बात जैसे ही ब्रिटिश ऑफिसर रेगिनाल्ड डायर को मालूम पड़ी, वो अपनी सेना लेकर जलियांवाला बाग की ओर बढ़ता है। बाग में मौजूद वो लोग इस बात से अनजान थे कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। रेगिनाल्ड डायर ने सबसे पहले तो बाग के सभी गेट पर अपने ऑफिसर्स को तैनात कर दिया ताकि लोग वहाँ से भाग ना सके। अब वो अपनी सेना के साथ जलियांवाला बाग में एंटर करता है और बिना किसी वार्निंग के सिर्फ एक ही शब्द कहता है, फायर, और बस वो पूरे मैदान में गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी। उसी बाग में एक कुआं भी था जिसमें कई सारे लोगों ने अपनी जान के लिए उसमें कूद गए, और इस अटैक में टोटल 1500 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। लेकिन जब ये सब हुआ तो उसी समय उस बाग में एक 18 साल का लड़का भी उधर मौजूद था जिसने ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा, और उसी समय उसने कसम खा ली कि एक न एक दिन वो रेगिनाल्ड डायर को मार कर ही रहेगा, फिर क्यों ना इसके लिए उसे अपनी जान गंवानी पड़े। और वो था सरदार उधम सिंह। 26 दिसंबर 1899 को पंजाब में उधम सिंह का जन्म हुआ। बहुत ही कम उम्र में माँ और बाप का साया उनके सिर से उड़ गया, और जब उधम सिंह थोड़ा और बड़े हुए तो उनके बड़े भाई की भी मौत हो गई, और इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो अनाथ आश्रम में रहने लगे। उधम सिंह शहीद भगत सिंह से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। अंग्रेज़ों को देखकर मानो उनका खून खौल उठता। और यू में बी शॉक टू नो कि उधम सिंह द एलिफेंट बॉय नाम की एक मूवी में काम भी किए हैं। ज़रा इस क्लिप को देखो, ये लड़का कोई और नहीं बल्कि शहीद उधम सिंह ही है। अब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जब लोग जुटे थे तो उस दिन उधम सिंह लोगों को पानी बांट रहे थे। जब लोगों पर फायरिंग हुई तो नसीब उनकी वहाँ से वो निकल गए, लेकिन बदला तो लेना था। उन्हें बस एक सही मौके का इंतज़ार था। बट फिर 1927 में रेगिनाल्ड डायर की इंग्लैंड में मौत हो गई, और उधम सिंह इस बात से बेखबर थे। कहानी में यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट है, ज़रा ध्यान से सुनना। जलियांवाला मैसेक्रे के 21 साल बाद यानी कि 1940 में जब उधम सिंह लंदन में थे तो उन्हें खबर मिली कि पास के कैक्सटन हॉल में एक मीटिंग है। वहाँ पर रेगिनाल्ड डायर एक भाषण देने वाला है। पर ऐसे कैसे हो सकता है, रेगिनाल्ड डायर की तो 1927 में ही मौत हो गई थी। अब कहानी का ट्विस्ट सुनो। उधम सिंह जिसे मारने गए थे वो रेगिनाल्ड डायर नहीं बल्कि कोई और माइकल ओ डायर था, और उधम सिंह उसे रेगिनाल्ड डायर समझ बैठे। वो अपनी रिवॉल्वर एक बुक में छिपा कर उस हॉल में गए और सबके सामने दिन दहाड़े माइकल ओ डायर को गोली मार दी। नाम में कन्फ्यूजन की वजह से वो मात खा गए। तुरंत ही उधम सिंह को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाद में ये मालूम पड़ा कि माइकल ओ डायर ने ही रेगिनाल्ड डायर को जलियांवाला बाग में लोगों पर फायरिंग करने का ऑर्डर दिया था। थोड़ा कहानी जैसा लग रहा है ना। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दी गई। अब तो समझ जाओ यार, ये आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली है बल्कि हमने इसे छीनी है। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी कुछ सिखा गई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।